बच्चों आप सभी का स्वागत है गुरु कृपा क्लासेस में। और आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं 13.1, ठीक है। और इस चैप्टर का जो हमारे पास इंट्रोडक्टरी पार्ट था हमने कल डिस्कस कर लिया था, ठीक है। तो आज हम एक्सरसाइज की ओर मूव करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक्सरसाइज 13.1। क्वेश्चन इज द सर्वे वाज conducted by a group of students as a part of their environment awareness program in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in a locality. Find the mean number of the plants per house. अब क्वेश्चन हम लोगों को क्या फाइंड करने को बोल रहा है, आपका मीन फाइंड करने को बोल रहा है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने हमें ये नहीं कहा है कि भाई हमने किस मेथड से इस क्वेश्चन को करना है, ठीक है ना। तो जब कभी भी हमने मीन फाइंड करना होगा तो हमने कल पढ़ा था हमारे पास 3 मेथड्स थे। एक डायरेक्ट मेथड पढ़ा था हम लोगों ने, एक एज्यूम्ड मीन पढ़ा था और तीसरा हमने पढ़ा था कौन सा, स्टेप डेविएशन मेथड, ठीक है। तो जनरली हम कोशिश करते हैं कि जब कभी भी ना हमारे पास जो इंटरवल्स हैं छोटे छोटे नंबर्स हों, ठीक है, तो हम हमेशा प्रेफर करते हैं कि हम डायरेक्ट मेथड से कर लें उस क्वेश्चन को, ठीक है। और जब हमारे पास ये देखो इंटरवल्स 500 600 है ना, तो उस तरीके से अगर बड़ा नंबर आए तो हमारी कोशिश रहती है कि हम क्या करें, उसको चाहे एज्यूम्ड मीन से करें या स्टेप डेविएशन से करें, एज यू विश, जो आपको लगता है। ऐसा नहीं कि आप उसको डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं, बट उससे क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी टफ हो जाती है हमारे पास, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास 3rd यूनिट 13.1, 13.2 और 13.3। यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पास 5 मार्क्स का आएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारे पास MCQs का भी बनता है। MCQs में क्या फॉर्मूले पूछ लेगा वो, ठीक है, या फॉर्मूला लिखा होगा, जैसे हम डिस्क्रिमिनेंट में लिखते थे ना, फॉर्मूला लिखा होगा, कुछ चीज़ मिसिंग होगी उसमें, उस टाइप में, ठीक है। तो 1 मार्क्स का क्वेश्चन वो बन जाएगा और उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और जनरली इस चैप्टर में ना जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास वो है क्वेश्चन नंबर हमारा 3rd क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें हम लोगों को f की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। जितने भी पूरी यूनिट में जब भी हमारे पास कुछ फाइंड करने वाला क्वेश्चन होगा ना, कि भाई मीन दिया है या मॉड दिया होगा उसने, ठीक है, और वो बोलेगा कि f फ्रीक्वेंसी की वैल्यू फाइंड करो, उस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें क्या दिया, इसने इंटरवल्स दिए हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा बच्चों हमारे पास क्या, हम लिखेंगे इंटरवल्स, इस तरीके से इंटरवल्स। अच्छा जी, अब इंटरवल्स, उसके बाद अगला काम क्या बोला था मैंने, इंटरवल्स लिखना, उसके बाद क्या, नंबर ऑफ हाउसेस। नंबर ऑफ हाउसेस मींस फ्रीक्वेंसी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, इसको हम लिख देते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो इंटरवल्स में अगर आप चाहें तो क्या लिख सकते हैं हम, किसकी बात कर रहा है ये, नंबर ऑफ प्लांट्स, नंबर ऑफ प्लांट्स की बात कर रहा है। फ्रीक्वेंसी में ही इज टॉकिंग अबाउट नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस। समझ में आया? अच्छा जी, तो मैंने बोला था कि अब सबसे पहले तो हम, अच्छा इसके बाद अगला स्टेप मैंने क्या बोला था आप लोगों को, हम क्या फाइंड करते हैं, क्लास मार्क। वेरी गुड, हम अगला फाइंड करेंगे आपका क्लास मार्क, जिसको हम किससे डिनोट कर रहे थे आपके, यस XI से। फ्रीक्वेंसी को हम कर रहे थे FI से, ठीक है। एंड लास्ट जो हमारे पास कॉलम बनता था बच्चों, जो लास्ट कॉलम था वो क्या था हमारे पास, यस FI XI। समझ में आया सबको कि नहीं आया? दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए मीन फाइंड करने का, अगर हमने डायरेक्ट मेथड से करना है तो यही करेंगे हम। सबसे पहले क्या लिखेंगे, इंटरवल्स, हाँ जी, उसके बाद फ्रीक्वेंसी को लिखेंगे, उसके बाद क्लास मार्क को लिखेंगे और लास्ट में क्या होगा, FI XI। समझ में आया? तो सबसे पहला क्या हमारे पास, 0 से 0 to 2, अगला कितना हमारे पास 2 to 4, उसके बाद अगला हमारे पास 4 to 6, अगला हमारे पास 6 to 8, आफ्टर दैट 8 to 10, नेक्स्ट वन इज 10 to 12 एंड लास्ट वन इज 12 to 14। समझ में आया सबको?
इतना तो हो जाएगा ना, कुछ नहीं है। याद रखने वाली चीज़ क्या है, दो चीज़, क्लास मार्क फाइंड करना है, एफ आई एक्स आई फाइंड करना है हमने, ठीक है। हम स्लो स्लो चलेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, दो क्वेश्चन करेंगे, बट समझ में आना चाहिए हम लोगों को, ठीक है ना। ओके देन फ्रीक्वेंसी कितनी है, पहले जब इंटरवल 0 से 2 है हमारे पास फ्रीक्वेंसी 1 2 1 5 6 2 3। अब इस चीज़ का ख्याल रखना है कि गड़बड़ ना करें आप, इंटरवल्स भी गलत नहीं होने चाहिए। और हाँ, एक और दूसरी चीज़ आप लोगों ने देखना है कि इंटरवल्स क्या होने चाहिए हमारे पास, कॉन्टिन्यूस होने चाहिए। कॉन्टिन्यूस का मतलब अगर यहाँ इसकी अपर लिमिट 2 है तो यहाँ पे क्या बन जानी चाहिए, लोअर लिमिट 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12। समझ में आया? कहने का मतलब जो पहले वाले इंटरवल में जो अपर लिमिट है, दूसरे वाले इंटरवल में वो क्या बन जानी चाहिए, लोअर लिमिट। जैसे यहाँ पे 4 अपर है तो यहाँ के क्या बन गई, वो लोअर। और कई क्वेश्चन होंगे हमारे पास जिसमें कुछ अलग अलग लिखा होगा, अगर यहाँ पे नहीं, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे उसमें कई बार क्या होता है, इंटरवल्स यहाँ पे 0 से 2 है, यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसको कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ता है हम लोगों को, ये भी देखना है काम, ठीक है। अगर थोड़ा सा उसमें क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड करना होगा तो वो इंटरवल्स को जो कॉन्टिन्यूस नहीं होते वैसे इंटरवल्स भी डाल सकता है, ठीक है। बस अब क्वेश्चन खत्म है हमारे पास। अब हमने क्या करना है, क्लास मार्क का फॉर्मूला क्या था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। सॉरी, तो क्या था जी हमारे पास 2, चलो लोअर लिमिट या अपर लिमिट जो भी है, क्या बोला मैंने, चलो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 कर दिया तो कितना आ जाएगा, 2/2 इज 1। नेक्स्ट 2 + 4/2। चलो रुकना 1 मिनट, फिर तुम लोगों को कन्फ्यूजन होगा, रुको 1 मिनट। ये लिखता हूँ, फिर मैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 लिख लेता हूँ, फिर हर जगह सीक्वेंस में, ठीक है। 4 + 2 कितना हो गया, 6। 6 में 6 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 3। तो अब डायरेक्ट कर दूँ, 4 + 6 5, वेरी गुड। 10/2 इज 5, डायरेक्ट किया आपने, ठीक है। अब आगे देखो, अब मैंने बोला था कि अब नीचे तक सब का सब निकालने से अच्छा है कि हम देखें कि हाँ जी इनके बीच का डिफरेंस कितना है, क्लास साइज कितना है, 4 में 2 गया 2, 6 में 4 गया 2, 2 2 का डिफरेंस है ना। तो जो आंसर है इसमें 2 2 ऐड करते हुए नीचे चलो, और 5 में 2 ऐड किया तो कितना आ जाएगा, 7 में, इस तरीके से। समझ में आया? अब ज़रूरी नहीं कि आप ऐड करके ही करो, आप इनको ऐड करके भी निकाल सकते हो आंसर, डायरेक्ट भी कर सकते हो, अप टू यू। समझ में आया इतना यहाँ तक? अब क्या अगला काम, FI/XI 1 × 1 लिखूं कि डायरेक्ट कर दूं, 1 × 1 1, 2 × 3 6, 2 × 5 सॉरी 1 × 5 5, 5 × 7 35, 6 × 9 54, 2 22, 13 3 39, इस तरीके से। समझ में आया? बाई चांस, बस तो आएगा नहीं 5 नंबर में, बाई चांस अगर 5 नंबर में आ जाता है तो 4 नंबर, 4 नहीं तो 3.5 नंबर का काम तो कंप्लीट हो गया हमारा। इतना ही, बस इतना ही करना था। अब लास्ट में हमने क्या करना है, अब यहाँ इस साइड लिख लेता हूँ मैं ना। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, x बार फाइंड करना है, x बार फाइंड करना। x बार का फॉर्मूला क्या था, समीशन FI, यस वेरी गुड, समीशन FI/XI अपॉन समीशन FI। ठीक है जी। समीशन FI/XI का मतलब क्या था, जो भी नंबर्स हमें दिख रहे हैं उन सब को हमने क्या करना है बच्चों, ऐड करना है। और समीशन FI का मतलब ये सारी फ्रीक्वेंसी टोटल नंबर्स है उनका सम हमने फाइंड करना है। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन में देखो तो टोटल नंबर ऑफ हाउसेस कितने हमारे पास, 20। इसका मतलब समीशन FI इज हाउ मच, 20। इसकी वैल्यू हमारे पास है 20। अगर आपको डाउट है बाई चांस तो आप क्या कर सकते हैं, इन सबको ऐड भी कर सकते हो। देखो 3 2 5 10 हो गया ना, 10 17 17 3 20। ठीक है जी। क्या बोला देवांश, ऐड करके
देवांश बोलता है कि भाई इन सब को ऐड करके हमारे पास कितना आ रहा है 163। लेट अस स्टार्ट चेक। तो देखो कितना आ गया, 6 में 1 जोड़ा 7, 7 पंच 12, 12 पंच 17, 17 में 4 जोड़ा 21, 21 में 2 23, 23 में 9 जोड़ा कितना हुआ 32, 32 तो कितना आ गया कैरी 3, कितना बोला मैंने भूल गया मैं भी खुदा, 9 2 11 ना, 9 2 11, 11 11 11 11 15 20, 20 तो 25, 25 25 7, 25 से 32 3 हासिल, 3 3 6, 6 2 8, 8 5 13, 13 3 16, 16 162। ठीक है ना, तो ठीक है जी। तो फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास 162, यस 162 अपॉन 20, 162 अपॉन 20, 20 से डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा, चलो कंफ्यूजन होता है हमारे को, 10 2 ज़ा 100, 10 2 ज़ा 20, 8 2 ज़ा 16, 8 2 1 ज़ा 2, तो आंसर शुड बी 8.1। दैट इज योर आंसर। इस तरीके से करना है। समझ में आया कि नहीं आया?